लड़की जानती थी कि बूढ़ी दादी जी असल में देश के सबसे बड़े उद्योगपति की मां है, लेकिन उसने अपने बॉयफ्रेंड को उनकी असली पहचान नहीं बताई। वह चुपचाप देखती रही कि उसका बॉयफ्रेंड और उसकी तथाकथित व्हाइट मूनलाइट यानी बचपन की पसंद दादी जी को परेशान करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने उनका ऑक्सीजन सिलेंडर भी खाई में फेंक दिया, जिससे दादी जी सांस न ले पाने के कारण मरने की हालत में पहुंच गई। लड़का बेपरवाही से बोला, मरना तो एक दिन सबको है, जल्दी चला जाए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी पल से उसकी किस्मत बदलने वाली। असल में यह लड़की पुनर्जन्म लेकर वापस आई थी। पिछले जन्म में दादी जी कुछ युवाओं के साथ बर्फीले पहाड़ पर ट्रैकिंग करने गई थी। जब सब लोग चोटी पर पहुंचे तो लड़के की पसंदीदा लड़की रिया ने टीम लीडर बने आदित्य को उकसाया कि दादी जी का ऑक्सीजन सिलेंडर छीन लो और उन्हें पहाड़ की चोटी पर अकेला छोड़ दो। लड़की सिया से यह देखा नहीं गया, उसने दादी जी की जान बचाने के लिए तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन कर दिया। बाद में उसे पता चला कि वे दादी जी असल में देश के सबसे बड़े अमीर आदमी की मां थी। गुस्से में उस उद्योगपति ने आदित्य और रिया को सजा देने का फैसला किया, लेकिन सिया अपने बॉयफ्रेंड आदित्य से प्यार करती थी, इसलिए उसने उसके लिए दया की भीख मांगी और किसी तरह उसकी जान बचाई। और आदित्य ने इसे एहसान नहीं समझा, उसने मन में बदला रख लिया। कुछ समय बाद उसने सिया को फिर से पहाड़ चढ़ने के लिए बुलाया और जब वे चोटी पर पहुंचे तो उसने बिना झिझक सिया को सीधे खाई में धक्का दे दिया। लेकिन अगले ही पल सिया की आंखें फिर खुल गईं। वह फिर से उसी समय में लौट आई थी जब वह आदित्य के साथ पहाड़ की चोटी पर खड़ी। इस बार उसने फैसला किया कि वह दादी जी की असली पहचान किसी को नहीं बताएगी। वह अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि आदित्य और रिया अपने ही कर्मों का फल कैसे भुगत रहे हैं। इसी बीच रिया फिर से बोली, भैया आदित्य, ये बूढ़ी औरत इतनी ऑक्सीजन बर्बाद कर रही है। बस इतनी बात सुनते ही आदित्य ने बिना सोचे समझे दादी जी का ऑक्सीजन मास्क खींच लिया और एक तरफ फेंक दिया। रिया को फिर भी संतोष नहीं हुआ, वह दादी जी को लात मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन सिया ने उसे रोक लिया। सिया गुस्से में बोली, अगर तुम लोगों में इंसानियत नहीं है तो कम से कम ये मत भूलो कि ये भी एक इंसान है। यह कहकर उसने अपना ऑक्सीजन मास्क उतारकर दादी जी को दे दिया, जिससे उन्हें थोड़ी सांस मिल गई। लेकिन इससे रिया और भी भड़क गई। उसे लगा सिया जानबूझकर उसकी बेइज्जती कर रही है। वह तुरंत रोने लगी। आदित्य ने भी सिया का हाथ पकड़कर उसे झटका और बोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई रिया को परेशान करे। इतना कहकर उसने सिया को जोर से धक्का दे दिया। सिया मुड़ी तो देखा कि उसके पीछे 100 मीटर गहरी खाई थी। डर के मारे उसके पैर कांपने लगे। उसी समय दादी जी भी बेहोश होकर गिर पड़ी। सिया समझ गई कि अगर उसे जिंदा रहना है तो ऑक्सीजन सिलेंडर वापस लेना ही होगा। लेकिन रिया बीच में आकर खड़ी हो गई। वह बोली, अगर तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए तो पहले घुटनों के बल चलकर मेरे पास आओ। टीम के बाकी लोग भी डराने लगे। आदित्य सबसे अनुभवी लीडर है, उससे दुश्मनी लेना ठीक नहीं। मजबूर होकर सिया घुटनों के बल रिया की तरफ रेंगने लगी, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंची रिया ने मुस्कुराते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर सीधे खाई में फेंक दिया। सिया का दिल टूट गया। रिया का असली चेहरा सबके सामने आ चुका था, लेकिन अब किसी के बस में कुछ नहीं था। आदित्य भी उसी का साथ दे रहा था। आखिरकार सब लोग आगे बढ़ने लगे। तभी सिया ने मौका देकर अपना सैटेलाइट फोन निकाला और चुपके से रेस्क्यू टीम को कॉल कर दिया। लेकिन तभी टीम के एक सदस्य ने घबराकर चिल्लाया, अरे दादी जी तो बिल्कुल हिल भी नहीं रही है।